बहुत पुराने समय की बात है। भारत देश में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सूर्यनगर था। वहां के राजा का नाम महाराजा विक्रम सिंह था। वे बहुत ही नेक दिल और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी और खुशहाल जीवन जीते थे। किसी को भी कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। राजा विक्रम सिंह को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव था। उनके महल के बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल और पेड़ लगे हुए थे, जिससे बगीचा हमेशा महकता रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक बहुत बुजुर्ग संत वहां आए। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनके चेहरे पर बहुत शांति और तेज दिखाई दे रहा था। राजा ने संत को देखते ही तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उनका सम्मान किया और उन्हें बैठने के लिए एक अच्छी और आरामदायक जगह दी। राजा विक्रम सिंह के इस अच्छे व्यवहार को देखकर संत बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा पौधा निकाला और राजा से बोले, हे राजन, मैं आपकी अच्छाई और पेड़ पौधों के प्रति आपके प्यार को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपको यह एक खास पौधा भेंट करना चाहता हूं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। संत ने आगे बताया, यह एक जादुई आम का पेड़ है। इसे आप अपने बगीचे की सबसे अच्छी और पवित्र जगह पर लगाना और इसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करना। जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इस पर सोने के आम लगेंगे। यह आम खाने से कोई भी इंसान हमेशा स्वस्थ रहेगा, लंबी उम्र जिएगा और बहुत समझदार बनेगा। यह आम फल आपके राज्य की सबसे बड़ी दौलत कहलाएगा। यह बात सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस पौधे को आदर से प्रणाम किया और संत को यह वचन दिया कि वे इस पौधे की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। शुभ दिन देखकर राजमहल के पुजारियों ने भगवान के मंत्र पढ़े और राजा विक्रम सिंह ने अपने हाथों से उस छोटे से पौधे को बगीचे के ठीक बीच में लगाया। देखते ही देखते वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़े और खूबसूरत पेड़ में बदल गया। उसकी पत्तियां बहुत चमकदार थीं और उसकी डालियां सुनहरे रंग की थीं। जब उस पर पहला फूल खिला तो उसकी मनमोहक खुशबू पूरे राज्य में फैल गई। कुछ ही समय बाद उस पर एक आम का फल लगा। वह आम बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वह एकदम सोने की तरह चमक रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि रात के समय भी बगीचे में उजाला हो जाता था। उसी पल एक सुनहरे रंग का कबूतर उड़ता हुआ आया और उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गया। उसके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें नीले रंग के हीरे की तरह चमक रही थीं। जब वह कबूतर गुटरगूं करता तो ऐसा लगता था जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। कुछ दिनों के बाद राजा उस पेड़ के पास आए तो उन्हें पेड़ की डाल पर वह सोने जैसा दिखने वाला कबूतर बैठा हुआ दिखा, जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उस कबूतर ने राजा से इंसानों की आवाज में बात की। उसने कहा, हे राजा, मैं स्वर्ग लोक से भेजा गया सुनहरा कबूतर हूं। मेरा जन्म इस जादुई पेड़ की रक्षा करने के लिए हुआ है। मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगा और इन अमृत जैसे आमों की पहरेदारी करूंगा। राजा और वहां मौजूद सभी दरबारी यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। अब सूर्यनगर राज्य की शान और बढ़ गई थी। दूर दूर के राज्यों से लोग उस जादुई पेड़ और सोने के कबूतर को देखने के लिए आने लगे। पहला आम पककर पूरी तरह तैयार हो गया। पूरे राज्य में बहुत खुशियां मनाई गईं। राजा ने यह तय किया कि जब तक पेड़ पर कम से कम 100 आम नहीं लग जाते, तब तक किसी भी आम को तोड़ा नहीं जाएगा। समय बीतता गया। पेड़ पर धीरे धीरे और भी आम लगने लगे। हर सुबह उनकी गिनती होती थी, 1, 2, 10, 50, 99 और फिर 100। जिस दिन 100वां आम पेड़ पर पूरी चमक के साथ लटक रहा था, राजा ने घोषणा की कि अगले दिन एक बड़े समारोह में पहला आम तोड़ा जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब माली और पुजारी बगीचे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पेड़ पर केवल 99 आम थे। एक आम गायब था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रम सिंह खुद बगीचे में आए। उन्होंने देखा कि सचमुच में एक आम गायब है। वहां न कोई टूटी हुई डाली थी, न किसी के पैरों के निशान और न ही कोई सबूत जो बता सके कि चोर कौन हो सकता है। राजा ने सुनहरे कबूतर से पूछा, हे कबूतर, तुम तो इस पेड़ की रक्षा करने के लिए हो। क्या तुमने किसी को देखा? सुनहरे कबूतर ने उदास होकर सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, यह बहुत ही अजीब बात है। मैं पूरी रात जागता रहा।
मेरी आंखों ने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाईं। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। न कोई आवाज हुई, न कोई परछाई दिखी। बस आधी रात के समय एक पल के लिए ठंडी हवा का एक झोंका आया, और जब मैंने ध्यान से देखा तो एक आम अपनी जगह से गायब हो चुका था। यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह जरूर कोई जादू की ताकत है। राजा ने तुरंत सुरक्षा दोगुनी कर दी। सैकड़ों सैनिक बगीचे के चारों ओर पहरा देने लगे। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ। एक और आम गायब था। अब 88 आम बचे थे। हर दिन एक आम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। राजा की रातों की नींद उड़ गई थी। राज्य के बड़े बड़े योद्धाओं और जासूसों ने रात रात भर जाग कर पहरा दिया, लेकिन हर कोई असफल रहा। चोर अदृश्य था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। राजा का मन बहुत चिंता में डूब गया। सूर्यनगर की सबसे बड़ी दौलत उनकी आंखों के सामने लुट रही थी और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। जादुई पेड़ पर आमों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। राजा विक्रम सिंह ने हार मानकर पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया, जो कोई भी इस रहस्यमय चोर का पता लगाएगा और जादुई आमों की चोरी को रोकेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और राजकुमारी से शादी करने का मौका दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर सूर्यनगर और आसपास के राज्यों के कई राजकुमार, ताकतवर योद्धा और चालाक मंत्री अपनी किस्मत आजमाने आए। वे सब बड़े बड़े दावों के साथ आते थे। कोई कहता, मैं अपनी तलवार की परछाई से भी तेज हूं, चोर बच नहीं पाएगा। कोई कहता, मेरी आंखें बाज से भी तेज हैं, मैं हवा को भी देख सकता हूं। वे रात भर पेड़ के नीचे पहरा देते थे। कुछ अपनी आंखों में मिर्च डालकर जागते थे, कुछ खुद को खंभों से बांध लेते थे, लेकिन हर बार नतीजा वही होता। आधी रात को एक ठंडी हवा का झोंका आता, उनकी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंध छा जाती, और जब तक वे संभलते एक और सोने का आम गायब हो चुका होता। सुबह वे शर्मिंदगी से सिर झुकाए राजा के सामने खड़े होते। कई तो इस रहस्यमय घटना से इतने डर गए कि वे पागल होकर वहां से भाग खड़े हुए। सूर्यनगर के लोग निराश होने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि यह किसी भगवान के गुस्से का नतीजा है और इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं सकता। सूर्यनगर राज्य की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन न तो कोई राजकुमार था और न ही कोई मशहूर योद्धा। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में हिम्मत, दिल में दया और दिमाग में बहुत तेजी थी। वह अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसने भी राजा की घोषणा और जादुई पेड़ के रहस्य के बारे में सुन रखा था। गांव के लोग जब भी इस बारे में बात करते तो वे इसे किस्मत का खेल मानकर चुप हो जाते थे, लेकिन अर्जुन का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं राजधानी जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूं। उसकी मां चिंतित हो गई। बेटा, जब बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा हार मान गए तो तुम क्या कर पाओगे? यह कोई जादू की ताकत है, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। अर्जुन ने प्यार से जवाब दिया, मां, कोशिश करना मेरा फर्ज है। मैं अपने राजा और अपने राज्य को इस मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर मैं सफल हुआ तो यह पूरे राज्य की इज्जत होगी, और अगर नाकाम भी हुआ तो मुझे यह संतोष रहेगा कि मैंने अपनी ताकत के हिसाब से कोशिश की। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दो। अर्जुन की आंखों में उसका पक्का इरादा देखकर उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया। पिता ने उसे एक पुरानी लेकिन मजबूत तलवार दी और उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद राजधानी सूर्यनगर पहुंचा। जब वह राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे उसके साधारण कपड़ों को देखकर रोक लिया। कौन हो तुम और यहां क्या चाहते हो? एक पहरेदार ने सख्त आवाज में पूछा। अर्जुन घोड़े से उतरा। उसने शांति से कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जादुई पेड़ के रहस्य को सुलझाने के लिए राजा से मिलना चाहता हूं। पहरेदार उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक और मूर्ख! जब राजकुमार और सेनापति कुछ नहीं कर सके तो यह किसान का बेटा क्या करेगा? जाओ यहां से, अपना और हमारा समय बर्बाद मत करो। अर्जुन ने हार नहीं मानी।
वह वहीं दरवाजे पर शांत खड़ा रहा। उसका शांत और मजबूत स्वभाव देखकर एक मंत्री की नजर उस पर पड़ी। मंत्री ने उससे बात की और उसकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास देखकर वह उसे राजा के पास ले गया। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत की चमक राजा को अच्छी लगी। युवक, क्या तुम उस चुनौती की गंभीरता को समझते हो जिसे तुमने स्वीकार करने का मन बनाया है? राजा ने पूछा। जी महाराज, मैं समझता हूं। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पूरी बुद्धि और हिम्मत से कोशिश करूंगा, अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। राजा ने बहुत से घमंडी योद्धा देखे थे, लेकिन यह विनम्रता और मजबूती का मेल उन्हें पहली बार देखने को मिला। उन्होंने अर्जुन को एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है युवक, आज रात बगीचा तुम्हारे हवाले। सुनहरा कबूतर तुम्हें वहां ले जाएगा। अगर तुम सफल हुए तो राज्य अपने वचन का पालन करेगा। जैसे ही शाम ढली, अर्जुन को राज बगीचे में ले जाया गया। चांदनी रात में वह जादुई पेड़ अनोखी सुंदरता के साथ चमक रहा था। सोने के आम तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। अर्जुन ने पेड़ को श्रद्धा से प्रणाम किया। सुनहरा कबूतर उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोला, युवक, तुम्हारी आंखों में मुझे दूसरों की तरह घमंड नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान दिख रहा है। सावधान रहना, यह कोई साधारण चोर नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कबूतर, मैं ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे ठीक आधी रात के समय के बारे में बता सकते हैं जब यह घटना घटती है? सुनहरे कबूतर ने कहा, हां, जैसे ही घड़ी आधी रात का घंटा बजाती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसी पल आम गायब हो जाता है। अर्जुन ने बगीचे का निरीक्षण किया। उसने देखा कि पहले के योद्धाओं ने पेड़ के चारों ओर जाल बिछाए थे, जमीन पर कांटे फैलाए थे और कई तरह के फंदे लगाए थे। अर्जुन ने उन सबको हटाने का आदेश दिया। उसने कहा, जब चोर अदृश्य है तो यह सब बेकार है। उसने किसी हथियार का सहारा नहीं लिया, न तलवार न भाला। वह बस पेड़ से कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई साधु ध्यान कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुनहरा कबूतर और पहरे पर मौजूद सैनिक यह देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि यह युवक या तो मूर्ख है या उसने पहले ही हार मान ली है। लेकिन अर्जुन सो नहीं रहा था। वह अपनी चेतना को जागृत कर रहा था। वह अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहा था, अपने आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। पत्तियों की सरसराहट, हवा का धीमा चलना, दूर किसी झिंगुर की आवाज। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र कर लिया था। वह जानता था कि जो चीज आंखों से नहीं दिखती, उसे केवल गहरी अनुभूति से ही महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया। रात गहरी होती गई। सैनिक ऊँघने लगे, लेकिन अर्जुन स्थिर बैठा रहा। जैसे ही आधी रात की पहली घंटी बजी, अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को और भी सचेत कर लिया। घंटी की आखिरी आवाज के साथ ही, जैसा सुनहरे कबूतर ने बताया था, एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे बगीचे में फैल गया। सैनिकों की मशालें एक पल के लिए टिमटिमाकर लगभग बुझ गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपनी बंद आंखों से भी उस बदलाव को महसूस किया। उसे लगा जैसे हवा में एक बारीक कंपन हुआ हो, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। उसे एक हल्की, लगभग न के बराबर ओस जैसी ठंडक अपनी त्वचा पर महसूस हुई। उसने किसी को देखा नहीं, किसी को सुना नहीं, लेकिन उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। जब हवा का झोंका शांत हुआ और मशालें फिर से जल उठीं, सुनहरे कबूतर ने चीख कर कहा, देखो, एक और आम चला गया। सैनिकों ने दौड़कर देखा। सचमुच एक और आम अपनी जगह से गायब था। वे सब निराश हो गए, लेकिन अर्जुन शांत था। वह धीरे धीरे उठा और पेड़ के पास गया। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। राजा को जब यह खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि अर्जुन नाकाम हो गया। लेकिन जब अर्जुन सुबह उनसे मिला तो राजा ने पूछा, तो तुम भी नाकाम रहे? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं चोर को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे एक जरूरी सुराग मिला है। चोर इस दुनिया का कोई साधारण प्राणी नहीं है।
वह किसी और लोक से आता है या उसके पास ऐसी जादुई ताकत है जो उसे हमारे लोक के नियमों से परे कर देती है। उसे हथियारों से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे देखने के लिए हमें भी जादुई नजर की जरूरत होगी। राजा और दरबारी अर्जुन की बात सुनकर चकित रह गए। पहली बार किसी ने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की थी। राजा ने पूछा, तो अब आगे क्या योजना है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हिमालय की गुफाओं में एक अंजन पत्थर पाया जाता है। उस पत्थर का काजल आंखों में लगाने से अदृश्य और जादुई ताकतों को भी देखा जा सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस पत्थर को लाने के लिए जाना चाहता हूं। यह एक बहुत खतरनाक मिशन था। उन गुफाओं तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था और वे जादुई जीवों से सुरक्षित थीं। लेकिन राजा को अर्जुन पर विश्वास हो चुका था। उन्होंने अर्जुन को यात्रा के लिए जरूरी सामान और अपनी शुभकामनाएं देकर विदा किया। अर्जुन एक नए और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। अर्जुन का सफर मुश्किलों से भरा था। उसने घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तूफानी नदियों को पार किया। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः उन बर्फीली चोटियों पर पहुंचा जहां फुसफुसाने वाली गुफाएं थीं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता था कि यहां हवाएं भी रहस्यमय संदेश देती हैं और कोई भी साधारण इंसान यहां से जिंदा वापस नहीं लौटता। जैसे ही अर्जुन ने गुफा के पास कदम रखा, उसका सामना पहली परीक्षा से हुआ। यह भ्रम का जंगल था। गुफा के मुहाने पर लगे पेड़ पौधे अचानक जिंदा हो उठे। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसकी मां खड़ी है और उसे वापस घर चलने के लिए पुकार रही है। फिर उसे अपने पिता दिखे, जो घायल हालत में पड़े थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए अर्जुन का दिल दहल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वह जानता था कि यह सब माया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया। उसने मन में कहा, मेरा फर्ज मेरे मोह से बड़ा है। जैसे ही उसने यह सोचा, सारे भ्रम के जाल टूट गए और रास्ता साफ हो गया। अब वह गुफा के मुख्य दरवाजे पर था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक विशालकाय पत्थर का राक्षस बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जो भी अंजन पत्थर को पाना चाहता है, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन जानता था कि वह अपनी तलवार से उस पत्थर के राक्षस को नहीं हरा सकता। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने राक्षस से कहा, हे महान पहरेदार, मैं आपसे लड़ने नहीं, बल्कि आपकी ताकत को नमन करने आया हूं। मैंने सुना है कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप एक ही बार में इस पूरी गुफा को हिला सकते हैं। राक्षस अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और घमंड से बोला, हिला सकता हूं? मैं तो इस पूरे पहाड़ को तोड़ सकता हूं। यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से गुफा की छत पर एक घूंसा मारा। उसका वार इतना ताकतवर था कि गुफा की छत से हजारों नुकीले पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। अर्जुन तो फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन वह राक्षस अपनी ही जगह पर अकड़ा बैठा रहा और नुकीले पत्थर उसी के ऊपर आकर गिरे, जिससे वह अपने ही वार के कारण पत्थरों के ढेर के नीचे दब गया। अर्जुन ने पहरेदार को प्रणाम किया और गुफा के अंदर घुस गया। अंदर एक छोटे से तालाब के बीचों बीच एक काले रंग का पत्थर चमक रहा था। वही अंजन पत्थर था। अर्जुन ने उसे हासिल किया और बिना समय गंवाए सूर्यनगर की ओर लौट पड़ा। जब अर्जुन अंजन पत्थर लेकर वापस लौटा तो राजा और सभी लोग उसकी बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अगली रात की तैयारी में लग गया। उस रात उसने फिर से वही किया। वह पेड़ के पास ध्यान मुद्रा में बैठ गया, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों में अंजन पत्थर से बना काजल लगा लिया था। आधी रात हुई। वहीं बर्फीली हवा चली, लेकिन इस बार अर्जुन को केवल कंपन या एहसास नहीं हुआ। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसने देखा कि पेड़ के पास हवा में एक दरार पैदा हुई, जैसे किसी ने आकाश का पर्दा फाड़ दिया हो। उस दरार से एक चमकदार अलौकिक रास्ता प्रकट हुआ। उस रास्ते से एक बहुत सुंदर चांदनी में नहाई हुई स्त्री उतरी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक परी थी। उसके चेहरे पर सुंदरता के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी। उसने पेड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी का भाव था। उसने धीरे से एक आम को तोड़ा।
उसे अपने सीने से लगाया और जैसे वह रो रही हो उसी अदृश्य रास्ते से वापस लौट गई। उसके जाते ही वह दरार भी हवा में गायब हो गई। सारा दृश्य एक सपने की तरह था, लेकिन अर्जुन की आंखों ने उसे हकीकत में देखा था। अब वह चोर को जानता था, लेकिन उसे देखकर अर्जुन के मन में गुस्सा नहीं बल्कि दया पैदा हुई। वह समझ गया कि यह चोरी किसी लालच या नफरत के कारण नहीं, बल्कि किसी बड़ी मजबूरी के कारण हो रही है। सुबह उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए कि चोर कोई पुरुष नहीं बल्कि दूसरे लोक की एक परी है। राजा ने गुस्से में कहा, उस चोर को सजा मिलनी चाहिए। अगली बार जब वह आए तो उसे कैद कर लेना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। उसकी आंखों में मैंने जो दर्द देखा है वह बताता है कि वह किसी गहरे संकट में है। हमें यह जानना होगा कि वह इन अमृत आमों का क्या करती है। मुझे एक मौका और दीजिए। अगली रात मैं उस जादुई रास्ते से उसके पीछे उसके लोक में जाऊंगा। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। यह तो सीधे सीधे मौत को न्योता देना था। दूसरे लोक में जाकर वापस आना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अटल था। राजा ने भारी मन से उसे इजाजत दे दी। अगली रात अर्जुन पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी कमर में तलवार बांधी, थोड़ा खाना रखा और राजा से मिला आखिरी अमृत आम अपने पास सुरक्षित रख लिया। राजा ने उसे यह आम आत्मरक्षा के लिए दिया था। आधी रात को जैसे ही वह परी उस जादुई दरवाजे से प्रकट हुई और आम तोड़कर वापस जाने लगी, अर्जुन ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके पीछे उस चमकदार दरवाजे में कूद गया। परी को इसका पता भी नहीं चला। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा पार किया, वह उसके पीछे बंद हो गया। अर्जुन ने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। यह स्वर्णपुरी थी, परियों का मशहूर नगर। लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा कहानियों में सुना था। यहां का आकाश धुंधला और उदास था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। सुंदर महल टूटे फूटे लग रहे थे, बगीचे सूखे हुए थे और वहां के परिपरियां बहुत कमजोर और बेजान लग रहे थे, जैसे उनकी सारी ताकत किसी ने सोख ली हो। अर्जुन छिपकर उस परी के पीछे पीछे चलने लगा। वह परी सीधे एक विशाल महल में गई जो राज्य के बीचों बीच स्थित था। अर्जुन भी महल में घुस गया। उसने देखा कि परी एक भव्य कमरे में गई जहां एक पलंग पर परियों के राजा लेटे हुए थे। उनका शरीर काला पड़ चुका था और वे बेहोश थे। परी, जिसका नाम मायावती था, ने उस सोने के आम का रस निकाला और बेहोश राजा के होंठों पर लगाया। रस के असर से राजा के शरीर की कालिमा कुछ पलों के लिए कम हुई, लेकिन फिर वह वापस वैसी ही हो गई। मायावती रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैं कब तक सूर्यनगर से आम चुराकर आपको जिंदा रखूंगी। यह आम आपके प्राणों को केवल थामे हुए है, लेकिन उस श्राप को तोड़ नहीं पा रहा जो हमारे पूरे लोक को नष्ट कर रहा है। अब अर्जुन के सामने सारी सच्चाई आ गई। यह परी चोर नहीं, बल्कि अपने पति और अपनी प्रजा को बचाने के लिए संघर्ष कर रही एक मजबूर रानी थी। अर्जुन और ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सका। वह परी के सामने आया। उसे देखकर मायावती चौंक गई और तुरंत अपनी जादुई ताकतों से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। तुम एक इंसान, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अर्जुन ने अपनी तलवार फेंक दी और हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं सूर्यनगर से आया हूं। मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं समझ सकता हूं कि आप किस दर्द में हैं। अर्जुन के शांत स्वभाव और उसकी आंखों में दया देखकर मायावती का गुस्सा शांत हो गया। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। कई साल पहले एक दुष्ट राक्षस ने हमारे राज्य पर हमला किया था। युद्ध में वह हार तो गया, लेकिन मरते मरते उसने हमारे राज्य के जीवन मणि को शाप दे दिया। उसने उसे एक शापित मणि में बदल दिया। वह मणि अब जीवन देने के बजाय हमारे लोक की सारी ताकत सोख रही है। उसी के जहरीले असर से हमारे महाराज मौत की चादर में लिपटे हैं और हमारी पूरी प्रजा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सूर्यनगर का अमृत आम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस शाप के असर को धीमा कर सकती है, पर इसे खत्म नहीं कर सकती। अर्जुन ने पक्के इरादे के साथ कहा, तो फिर हमें उस शापित मणि को शुद्ध करना होगा। बताइए, वह कहां है और उसे शुद्ध करने का उपाय क्या है?
मायावती ने निराशा से कहा। वह मणि अंधेरी घाटी में है, जहां बुरी आत्माओं का वास है। आज तक वहां जो भी गया लौटकर नहीं आया, और उसे शुद्ध करने का उपाय पुरानी किताबों में लिखा है कि उसे केवल एक निस्वार्थ दिल द्वारा दिया गया परम जीवन का बलिदान ही शुद्ध कर सकता है। हम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। अर्जुन ने कहा, मैं आपके साथ उस घाटी में चलूंगा। हम मिलकर उस मणि को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब यह केवल आपके राज्य का नहीं, बल्कि मेरे राज्य का भी संकट है, क्योंकि जब तक आप यहां संकट में हैं, हमारे दिव्य आम सुरक्षित नहीं है। मायावती को अर्जुन के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। पहली बार किसी ने उनकी मदद करने की पेशकश की थी। वे दोनों उस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गए। अंधेरी घाटी का रास्ता बहुत भयानक था। वहां निराशा और डर की परछाइयां घूम रही थीं, जो हर आने वाले के मन में बुरे विचार भरकर उसे कमजोर कर देती थीं। लेकिन अर्जुन का मन अपने फर्ज पर केंद्रित था और मायावती अपने प्यार की ताकत से अटल थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और सभी मुश्किलों को पार करते हुए अंततः उस जगह पर पहुंचे जहां शापित मणि रखी थी। वह मणि एक काले पत्थर की वेदी पर रखी थी और उससे बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था, जो पूरे वातावरण में झर घोल रहा था। उसे छूना भी नामुमकिन लग रहा था। अब क्या करें? मायावती ने हताश होकर पूछा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, एक निस्वार्थ दिल द्वारा दिया गया परम जीवन का बलिदान। और तभी उसकी नजर अपनी कमर पर रखे उस आखिरी सोने के आम पर पड़ी जो राजा विक्रम सिंह ने उसे दिया था। वह अमृत आम था, परम जीवन का प्रतीक। अर्जुन को सब समझ आ गया। बलिदान का मतलब अपनी जान देना नहीं, बल्कि सबसे कीमती चीज का त्याग करना था। यह आम उसे अमृता, अच्छी सेहत और बहुत बड़ा इनाम दिला सकता था। लेकिन इस समय किसी और की जिंदगी बचाना उसे कहीं ज्यादा जरूरी लगा। यही निस्वार्थता थी। अर्जुन ने वह दिव्य आम अपने हाथों में लिया और वेदी की ओर बढ़ा। उसने मणि के ठीक ऊपर वह आम रख दिया। जैसे ही जीवन के प्रतीक अमृत आम ने मौत के प्रतीक शापित मणि को छुआ, एक भयानक धमाका हुआ। सफेद और बैंगनी रोशनी की किरणें आपस में टकराईं। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर अमृत आम की दिव्य ताकत ने शापित मणि की बुरी ताकत को सोखना शुरू कर दिया। अमृत आम धीरे धीरे मुरझाकर राख हो गया, लेकिन उसके बलिदान से वह शापित मणि शुद्ध हो गई। अब वह काले रंग की नहीं, बल्कि एक चमकीली सफेद क्रिस्टल की तरह दमक रही थी और उससे जीवनदायी ताकत निकल रही थी। मणि के शुद्ध होते ही पूरे स्वर्णपुरी का वातावरण बदल गया। धुंधला आकाश साफ हो गया। सूखे हुए पेड़ों पर नई पत्तियां आ गईं और परियों के शरीर में फिर से ताजगी लौट आई। महल में लेटे हुए राजा भी स्वस्थ होकर उठ बैठे। स्वर्णपुरी का संकट खत्म हो चुका था। परियों के राजा और रानी मायावती ने अर्जुन को दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अर्जुन को अपना भाई माना और सूर्य नगर के साथ हमेशा दोस्ती का वादा किया। उन्होंने दोनों लोगों के बीच एक स्थायी और सुरक्षित रास्ता बनाया, ताकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकें। जब अर्जुन, मायावती और राजा के साथ सूर्यनगर वापस लौटा, तो राजा विक्रम सिंह और पूरी प्रजा उसे देखकर हैरान रह गई। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने चोर को सजा देने के बजाय उसकी मदद करके एक बड़े संकट को टाला और दो राज्यों के बीच दोस्ती की नींव रखी। राजा विक्रम सिंह अर्जुन की बहादुरी, अक्लमंदी और सबसे बढ़कर उसकी दयालुता से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। राजा ने कहा, अर्जुन, तुमने जो किया है वह आधा राज्य देने से भी कहीं बढ़कर है। तुमने केवल आम नहीं बचाए, तुमने इंसानियत का मान बढ़ाया है। तुम आधा राज्य नहीं, बल्कि मेरे बेटे के रूप में इस पूरे राज्य के वारिस बनने के योग्य हो। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे राज्य का लालच नहीं है। मेरा सबसे बड़ा इनाम यही है कि मेरा राज्य सुरक्षित है और मुझे आप जैसे महान राजा का स्नेह मिला। राजा अर्जुन की निस्वार्थता देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और उसकी सलाह से राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले गए। दिव्य पेड़ पर अब पहले से भी ज्यादा आम लगते थे, जिन्हें सूर्यनगर और स्वर्णपुरी दोनों राज्यों की प्रजा के बीच बांटा जाता था।
सुनहरा कबूतर अपने मधुर संगीत में अर्जुन की बहादुरी और दया की कहानी गाता। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह याद दिलाती कि सच्ची बहादुरी किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी के दर्द को समझकर उसकी मदद करने में है। और इस तरह सूर्यनगर और स्वर्णपुरी में शांति और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ। लोग आज भी अर्जुन की कहानी सुनाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दया और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी ताकत है।